इसके बाद कुछ केस लॉज देख लेते हैं, जिसमें पुष्पा देवी जातिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इलीगल मीन्स से भी कोई आपको एविडेंस मिल जाए तो वो रिलेवेंट होता है। ठीक है। उसके लिए क्या हुआ था कि एक हाईवेमैन का केस हुआ है, उसमें कुछ लुटेरे थे, उनको पकड़ने के लिए जो जासूस थे उन लोगों ने एक जाल रचा था, तो उन्होंने कहा तो इलीगल काम इन लोगों ने किया है। उसी का आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने पुष्पा देवी जातिया में कहा है कि नहीं, एविडेंस लेने के लिए अगर कुछ इंट्रैपमेंट करना पड़ता है तो वो इलीगल नहीं हो सकता। सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे जो सबसे अच्छा केस अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आर वर्सेस रिचर्डसन पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा केस है। पूरा जो आपको एविडेंस का रिलेवेंट सेक्शन है, जो रिलेवेंसी है 6 से 55 के बीच में, उससे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे ये आरपी मित्तल का केस है, स्टेट ऑफ यूपी का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा तुरंत आगे बढ़ते हैं और जाते हैं कहाँ, सेक्शन 5। सेक्शन 5 बताता है कि रिलेवेंसी कैसे डिसाइड करेगा कोर्ट। हर आदमी अपने हिसाब से रिलेवेंसी डिसाइड कर सकता है, इसलिए एविडेंस एक्ट में लिख दिया गया कि 6 से लेकर 55 तक के जो चीज़ें हैं वही रिलेवेंट मानी जाएंगी, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग अलग है, उसके लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए और हो सकता है। इसलिए 6 से 55। 6 में क्या है, रेजिस्टे, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है। पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ही सीरीज में बहुत सारी चीज़ें हुई हों, तो उसको हम जो है कह सकते हैं कि वो रेजिस्टे है। रटन आर वर्सेस क्वीन का केस है। ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें, जैसे जो भी स्टेटमेंट हो वो फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, एट वंस होनी चाहिए। अगर बीच में दूरी है तो नहीं माना जाएगा। बेडिंगफील्ड का केस है जिसमें नहीं माना था, क्योंकि महिला का सर जो है उसके गर्दन पे बेडिंगफील्ड ने हमला किया और वो बाहर निकल के बोलती कि चाची देखो इसने क्या किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो बीच का अंतर है इसमें वो बात बना सकती थी, इसलिए उसको नहीं माना गया। आगे बढ़ जाते हैं। रेजिस्टे आपका कह सकते हैं कि हियर से एविडेंस का भी एक जो है, हियर से एविडेंस का भी उदाहरण है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हेयर से एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता है, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें एक रेजिस्टे भी है। R.M. मलकानी में पहली बार कहा गया कि टेप रिकॉर्डिंग जो होती है वो रिलेवेंट है। ठीक है। टेप रिकॉर्डिंग जो है वो रिलेवेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 7 पे। इसमें देखिए, ओकेजन, कॉज,